तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला द्वादशी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने में गई 66 बच्चों की जान। भारत में बने 4 कफ सिरप पे भी जारी हुआ अलर्ट। WHO ने कहा इनके 2 कंपाउंड जानलेवा हैं। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने बीते बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि ये प्रोडक्ट मानकों पे खरी नहीं है, खास तौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत तक का खतरा है। साथ ही WHO ने कहा वेस्ट अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद ही खराब हो जाने की वजह से हुई है। आगे WHO ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल से ही बच्चों की मौत हुई हो। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की इतनी मात्रा है कि इस वजह से ये इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आई है कि इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पे अभी बैन नहीं लगाया गया है। असल में ये कंपाउंडिंग यानी कि मिलाने का काम स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल इसीलिए मिलाया जाता है ताकि कफ सिरप का स्वाद बढ़ जाए और वो ज्यादा मीठा हो जाए। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये जान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो सेम यही काम किया गया है कुछ कफ सिरप के साथ और इसी की वजह से वेस्ट अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की जो मौत हुई है उसका कारण अनुमान के मुताबिक इसे ही माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें WHO ने ये जो अलर्ट जारी किया है तो ये न केवल गाम्बिया जैसे देशों बल्कि भारत के लिए भी बेहद ही गंभीर है। मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से अलर्ट के मायने और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। दोस्तों जिन 4 कफ सिरप को लेकर WHO की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उसकी तस्वीर और सिरप के नाम को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बताया गया है WHO की तरफ से अलर्ट जारी होने के बाद जैसे ही इसकी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की गई तो इन कफ सिरप कंपनियों के वेबसाइट बंद मिले हैं। बताया गया है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी ना मिल सके। हालांकि दोस्तों आप इन 4 कफ सिरप की तस्वीरों के जरिए और साथ ही में इसके नाम को देखकर सावधानी बरत सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। बाकी दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दवाइयों से जुड़ी इस तरह की खतरनाक चीजें बैन होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। क्या पता आपके दिए गए जवाब से ही कुछ बदलाव आ जाए। तो आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आदिपुरुष मूवी पे भड़के राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी, कहा भगवान राम और रावण को गलत तरीके से दिखाया गया है, फिल्म को तुरंत बैन किया जाए। जी हाँ, टीजर रिलीज के बाद से ही प्रभास की फिल्म आदिपुरुष विवादों में है। सोशल मीडिया पे फिल्म के टीजर को लेकर जोरों शोरों से विवाद चल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी आदिपुरुष मूवी पे नाराजगी जताते हुए फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग की है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मीडिया से बातचीत में मेकर्स पे फिल्म में भगवान राम और रावण को साथ ही में हनुमान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। ई टाइम से बातचीत के दौरान मुख्य पुजारी ने कहा कि आदिपुरुष मूवी में जिस तरह से रावण को दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत और निंदनीय है। हम इस फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग करते हैं। साथ ही कहा आदिपुरुष रामायण का एडॉप्शन है। फिर आगे कहा फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण के किरदारों को गलत तरीके से दिखाया है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। दोस्तों आपको बता दें अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी के अलावा भी कई और लोगों की तरफ से भी फिल्म का विरोध किया गया है। जैसे कि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से अयोध्या के साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। इस बारे में स्वामी राजकुमार की तरफ से कहा गया है कि ये सनातन धर्म पे हमला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मूवी पे साक्षी महाराज ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा फिल्म में भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। इसके अलावा भी कई और बातें कही। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें आदिपुरुष नाम की ये मूवी आने वाले 12 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। अब देखना यह है 12 जनवरी का समय आने तक ये मूवी रिलीजिंग के हालात में रहती है या नहीं, या फिर इस पे बैन लगा दिया जाता है। देखें अगली खबर। एयरटेल ने लॉन्च की अपनी 5G प्लस सर्विस। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में 5G की शुरुआत की। साथ ही फिर से कहा गया 5G की सर्विस लेने के लिए सिम बदलने की जरूरत नहीं। जी हाँ, टेलीकॉम की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने बीते गुरुवार को देश के 8 शहरों में अपने 5G प्लस सर्विस की शुरुआत कर दी है। एयरटेल ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस बात की जानकारी खुद दी है। कंपनी ने बताया है इन 8 शहरों के यूजर्स रोल आउट पूरा होने तक अपने मौजूदा डेटा प्लान पर ही 5G सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इन 8 शहरों में शामिल है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी। साथ ही एयरटेल कंपनी की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि जिन यूजर्स के पास 5G स्मार्टफोन है
फिलहाल वो अपने मौजूदा डेटा प्लान पर ही हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस सर्विस का आनंद ले सकते हैं। जाहिर बात है, जैसे ही रोल आउट पूरा हो जाएगा तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन है और जो लोग एयरटेल के ग्राहक हैं, तो वो आने वाले कुछ दिनों तक अपने मौजूदा 4G रिचार्ज प्लान पर ही 5G की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5G का इस्तेमाल करने पर आपको सबसे बड़ा फर्क दिखेगा इंटरनेट की स्पीड में। बताया गया अगर आपके पास 5G फोन है तो 4G के मुकाबले में इंटरनेट की स्पीड 20 से 30 गुना बढ़ जाएगी। देखिए अगली खबर। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में छात्रा से किया गया गैंगरेप। 11 साल की छात्रा ने 2 सीनियर छात्राओं पे लगाया आरोप। जी हां, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के वॉशरूम में 11 साल की छात्रा के साथ कथित तौर पे गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी उसी स्कूल के 2 सीनियर छात्र हैं। बताया गया है ये घटना जुलाई की है। दिल्ली महिला आयोग की जानकारी में ये मामला आने के बाद उसने पुलिस और प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है। इसके बाद पेरेंट्स ने अभी हाल ही में मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रीजनल ऑफिस ने भी जांच शुरू की है। संगठन का कहना है कि स्कूल को छात्र या उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी। हालांकि पुलिस ने बताया है कि रिपोर्ट में छात्रा ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2022 में वो स्कूल में अपनी कक्षा में जा रही थी, तभी वो 2 लड़कों से टकराई जो उसी के स्कूल के छात्र थे और 11वीं और 12वीं में पढ़ते थे। छात्रा ने टकराने के लिए इन 2 लड़कों से माफी भी मांगी, लेकिन वो उसे गाली देने लगे और टॉयलेट के अंदर ले गए। फिर आरोप के मुताबिक दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। 11 साल की छात्रा ने बताया कि जब उसने एक टीचर को इस घटना की जानकारी दी तो उसे बताया गया कि लड़कों को निकाल दिया गया है, यानी कि इस मामले को कथित तौर पे दबाने की कोशिश की गई। हालांकि अब ये मामला सामने आ चुका है। महिला आयोग की मालीवाल ने कहा है कि छात्रा ने स्कूल टीचर पर मामला दबाने का आरोप लगाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात का इजहार कर सकते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। देखें ऐसी ही एक और खबर। रेप के बाद बीए की छात्रा की गई हत्या। छोटी बहन बोली, मैंने देखा कि युवक ने रेप के बाद दीदी को मार डाला और फिर भाग गया। जी हां, यूपी के मैनपुरी में बीए की छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि गांव के युवक ने दिन में ही घर में घुसकर पहले छात्रा के साथ जबरन दरिंदगी की, यानी कि रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। फिर इसके बाद मौके से फरार हो गया। बताया गया है वारदात की सूचना मिलते ही एसपी समेत अधिकारी मौके पे पहुंचे। अधिकारियों ने परिजन को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र की है। जिस छात्रा की हत्या की गई उसकी छोटी बहन ने बताया है कि पापा आलू खरीदने के लिए भोगांव गए हुए थे और माँ दवाई लेने के लिए आगरा गई थी। घर पर मैं और दीदी थी। आगे छोटी बहन ने बताया कि बुधवार सुबह मैं कोचिंग पढ़ने के लिए चली गई। फिर दोपहर 11 बजे कोचिंग से घर लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद मैंने झरोखे यानी कि खिड़की से अंदर देखा तो पड़ोसी युवक बहन के साथ दरिंदगी कर रहा था। इसी दौरान उसने मुझे देख लिया। साथ ही छोटी बहन आगे कहती है कि इसके बाद उसने मेरे सामने ही दीदी को गमछे से गला घोट के मार डाला। छोटी बहन ने आगे कहा इसके बाद मैं उसे पकड़ने के लिए पड़ोसी के छत से घर में घुसने लगी, तभी वो मुझे धक्का देकर भाग गया। देखें अगली खबर। बिहार के कटिहार में 9 साल की मासूम से किया था गंदा काम, पेड़ से बांधकर पीटा गया। जी हां, बिहार के कटिहार में 9 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी की भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि बुधवार को मोहम्मद सगीर ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। इसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची और परिवार को घटना की जानकारी दी। बताया गया आरोपी पे पहले भी रेप का मामला दर्ज है। बाकी इस ताजा मामले में बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आने पर गांव वाले इकट्ठा हुए और मोहम्मद सगीर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद गांव के चौराहे पर ही एक खजूर के पेड़ से उसे बांध दिया। फिर इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि मौके पे पहुंची पुलिस ने उसे छुड़ा लिया। पुलिस उसे अस्पताल ले जा रही थी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस उसे अस्पताल ले जा रही थी कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको बता दें ये घटना कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पिटाई करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर। इन 19 राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट। जी हां, देश के कई राज्यों के मौसम में अचानक ही बदलाव देखने को मिला है। वैसे तो उत्तर भारत के कई इलाकों में इस बार मानसून में भी सूखा बना रहा। हालांकि अब मानसून के अंतिम दिनों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। करीब 1 हफ्ते के सूखा रहने के बाद एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, साथ ही तेलंगाना,
कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है 7 अक्टूबर को लेकर। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश होगी। अब ये तो बारिश की जानकारी थी आने वाले कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज 7 अक्टूबर 2022 को पूरे देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए आपको इसकी ज्यादा जानकारी बताते हैं अगली खबर में। तो देखें अपनी स्क्रीन पर, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 7 अक्टूबर को उड़ीसा में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, कर्नाटक में, साथ ही में पुडुचेरी के भी आसपास के इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान सी भाषा में कहें तो अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इन सभी को छोड़ के देश भर में मौसम सूखा बना रह सकता है। देखें अगली खबर। दशहरे पे कर्नाटक के मदरसे में घुसे भीड़, जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही में पूजा भी की। अब 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। जी हाँ, कर्नाटक के बिदार जिला में दशहरा रैली में भाग ले रहे कुछ लोग एक पुराने मदरसे में घुस गए। यहाँ पर इन लोगों ने नारेबाजी की और मदरसे के कोने में पूजा भी की। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुस्लिम समुदायों का कहना है कि अगर शुक्रवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इस मामले में AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने राज्य की भाजपा सरकार पे आरोप लगाया है कि वो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देकर मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। पुलिस ने बताया है भीड़ ने बुधवार शाम मदरसे का ताला तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मदरसे की सीढ़ियों पे खड़े होकर जय श्री राम और हिंदू धर्म जय के नारे लगाए। फिर मदरसे के कोने में खड़े होकर पूजा भी की। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। देखें अगली खबर। मुकेश अंबानी को उड़ाने की धमकी देने वाला दरभंगा से हुआ गिरफ्तार, मोबाइल भी किया गया है बरामद। जी हाँ, देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को उड़ा देने की धमकी देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया युवक राजेश कुमार मिश्रा है, जिसे दरभंगा के मनीगाछी थाना के ब्रह्मपुरा गाँव से गिरफ्तार किया गया है। उसके पिता सुनील कुमार मिश्रा है। मुंबई पुलिस उसे अपने साथ कोर्ट में पेश करने के बाद ले गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने धमकी दी थी। देखें अगली खबर। 26 मौतों का जिम्मेदार ट्रैक्टर ड्राइवर राजू हुआ गिरफ्तार, कहा शराब के नशे में कुछ भी समझ नहीं आया। जी उत्तर प्रदेश के कानपुर हादसे के जिम्मेदार व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैक्टर ड्राइवर राजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कानपुर में बीते 1 अक्टूबर की रात ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। आरोपी राजू ने पुलिस को बताया है कि उस दिन वो नशे में था, इसी की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ट्रैक्टर की ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में जिंदा बचे लोगों ने बताया था कि राजू नशे की हालत में ट्रैक्टर चला रहा था। बार बार मना करने के बाद भी उसने ट्रैक्टर की स्पीड कम नहीं की, जिसकी वजह से कानपुर में ये भयंकर हादसा हुआ। हालांकि ये मौके से फरार हो गया था, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको इस मामले की जानकारी विस्तार से होगी। देखें अगली खबर। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच चलेगी देश की पहली रैपिड रेल, नवंबर में होगा ट्रायल। जी हां, दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का परिचालन आने वाले मार्च 2023 तक शुरू होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पे तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण में ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलाई जाएगी, जिसका ट्रायल आने वाले नवंबर के महीने में शुरू हो सकता है। यहाँ पे विद्युत यानी कि बिजली लाइन का काम पूरा हो गया है। दोस्तों, अगर आप रैपिड रेल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रैपिड रेल आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के साथ बनाई गई है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जिससे बिजली पैदा होगी। रेल पूरी तरह से सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करती है। आसान सी भाषा में कहें तो रैपिड रेल के कई खासियतों में से एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें इस तरह का ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है कि जब ब्रेक को लगाया जाएगा तो उस समय बिजली पैदा होगी। जानकारी के मुताबिक शुरू में इस रेल के हिस्से का रास्ता 82 किलोमीटर का है और इसमें 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जबकि 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। बाकी जब इसका संचालन शुरू हो जाएगा तो इसके बारे में कई और बातें जानने को मिलेंगी। देखें अगली खबर। भैंसों के झुंड से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, भैंसों के टकराने की वजह से ट्रेन के फ्रंट का हिस्सा टूटा। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में बीते गुरुवार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट का हिस्सा टूट गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना लगभग सुबह 11 बजे हुई। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये वही ट्रेन है जिसे पीएम मोदी ने 30 सितंबर को गांधीनगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन दूसरी कई सारी ट्रेनों के मुकाबले में काफी ज्यादा आधुनिक है।
अभी हाल ही में एक वीडियो देखने को मिला जिसमें ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ट्रेन के अंदर एक पानी का गिलास रखा हुआ था, वो भी पूरा भर के। हालांकि ट्रेन का सस्पेंशन इतना ज्यादा जबरदस्त है कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस वीडियो की एक छोटी सी झलक आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। रोमांचक मैच में 9 रन से हारा भारत, साउथ अफ्रीका सीरीज में हुई 1-0 से आगे। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया 9 रन से हार गई है। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे। संजू सैमसन की तरफ से आखिरी बॉल तक काफी ज्यादा संघर्ष किया गया, पर इसके बावजूद भी टीम इंडिया नहीं जीत पाई। आपको बता दें, इस वनडे सीरीज में 3 मैच होने हैं। पहला मैच हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गया है। अभी 2 मैच बाकी हैं। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 4 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 32,282 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने ही मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, 4 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 3500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।